किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम अहम जानकारी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये चर्चा क्यों जरूरी है कि आजकल के जो छोटे किसान हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उसको इस बारे ज्ञान नहीं है कि किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सी होती है और उस हवा चलने से आज की फसलों में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। इस संपूर्ण जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। साथियों, मुख्य तौर पर किसान की लाभदायक और हानिकारक दो प्रकार की हवाएं होती हैं। एक होती है परवा हवा और एक होती है पिछवा हवा। दोनों ही हवाओं का लाभकारी परिणाम भी देखने को मिलता है और हानिकारक परिणाम भी देखने को मिलता है, जो आजकल की फसलें उनके हिसाब से। पहले जो बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो मौसम के हिसाब से, हवा के हिसाब से काम किया करते थे। खेतों में अनाज की पैदावार अच्छी हुआ करती थी। बीमारियों का प्रकोप ना के बराबर था। परंतु आपने देखा होगा कि इन वर्षों में लगातार फसलों के ऊपर बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है? ये सब मौसम और हवा का जो परिवर्तनशील रूप हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण प्रत्येक फसल को प्रभावित करके उसकी रोग और प्रतिरोधक क्षमता को कम करके उसके ऊपर अनेक प्रकार के रोग दिखाई देने लगे हैं। इस बारे हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि उन किसानों को भी इस बारे जानकारी मिले कि हवा का महत्व हमारे खेत के लिए कितना जरूरी है। साथियों, और इसी तरह की जानकारी मैं आपको जागरूक और सावधान करने के लिए दे रहा हूं और कह रहा हूं कि आप इस चैनल को के साथ जुड़िए। ये किसान के अनुभव द्वारा जितनी भी जानकारी इकट्ठी की गई है, वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। अब बात करते हैं हम हवा की। एक परवा हवा चलती है, एक पिछवा। ज्यादातर इन दिनों में दो प्रकार की हवा चलती है। साथियों, परवा हवा से क्या होता है? परवा हवा से छोटे जीवों का विकास ज्यादा होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस हवा के अंदर बहुत भारी मात्रा में नमी पाई जाती है, नंबर एक। नंबर दो, जब हमारे एरिया में परवाई हवा आती है, मैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। परवाई हवा आती है तो पूरे देश को क्रॉस करके आती है। बंगाल की खाड़ी से चल करके पूरा का पूरा देश जो है क्रॉस हो जाता है, हमारे तक वो हवाएं पहुंचती हैं। तो इतने बड़े देश के अंदर जहां भी कोई गंदे कीटाणु हो, फंगस हो, अड़ंग हो, बड़ंग हो, जो भी हवा के साथ मिलकर के आगे से आगे बढ़ता रहता है और हर एक फसल के ऊपर चिपक करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कौन कौन सी बीमारियां परवा हवा के प्रकोप से बढ़ती है, कौन कौन सी घटती है? साथियों, जो पत्ते की बीमारी है, नोट करने वाली बात है, पत्ते की बीमारी है वो परवा हवा से बढ़ती है। और जो फूल की बीमारी है वो परवा हवा से घटती है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बात समझ में नहीं आई कि पत्ते की बीमारी बढ़ती है और फूल की बीमारी घटती है। हाँ, यही होता है साथियों। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं पिछवा हवा से। साथियों, पिछवा हवा अफगानिस्तान जैसे रेतीले एरिया से होकर के शुरुआत में हमारे एरिया में आ जाती है। तो उसके साथ रेतीला एरिया और गर्म होने के कारण उसमें जो हानिकारक कीटाणु हैं वो लगभग मर जाते हैं, क्योंकि ये शुष्क हवा होती है, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम होती है। और इस हवा के प्रकोप से, इस हवा के प्रभाव से पत्ते की बीमारियां कम होती हैं और फूल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि पिछवा से भाई फूल की बीमारियां ज़्यादा होती है और पत्ते से की बीमारियां कम होती हैं, तो पिछवा से तो फल और फूल बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, आता है। यही तो एक आपको समझाने वाली बात है, क्योंकि आज की फसलों के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फल जो है फूल से बनता है और कीमत फल की होती है। साथियों, पिछवा हवा के प्रकोप से यदि बीमारियां नहीं बढ़ती हैं तो फल और फूल खुश्की के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपक जाते हैं और छोटे पौधे भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं। परंतु परवा हवा के प्रकोप से पत्तों के ऊपर अनेक तरह की बीमारियां आ जाती हैं। हवा में नमी ज़्यादा होने के कारण फूल और फल प्रभावित होते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। प्रोडक्शन कम होता है, चाहे कितनी भी मजबूत फसल खेत में क्यों न दिखाई दे। अब ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि परवा हवा के प्रकोप से फूल और फल गिरते हैं और पिछवा हवा के प्रकोप से फूल और फल चिपकते हैं। अब मैंने ये बात कही
कि फूल की बीमारी पिछुआ हवा से ज़्यादा होती है, परुआ हवा से कम होती है। पत्ते की बीमारी ज़्यादा होती है, पिछुआ हवा से कम होती है। तो पत्ते वाली बीमारियों का तो आप मान के चलो कि हम स्प्रे सापरे द्वारा हम मौके पर कंट्रोल कर लेते हैं, परंतु जो फूल की बीमारी है, फल मक्खी की है, चाहे आज के दिन जो ये गुलाबी सुंडी की जो नरमा के अंदर बीमारी आई हुई है साथियों, ये पिछुआ हवा से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो फूल और फल लगेगा उसके अंदर वो मक्खी अंडे देगी, अंडे दे करके वो वहां से निकल जाएगी। परंतु हवा पिछुआ चल रही है, पिछुआ हवा के चलते वो फूल जमीन पर नहीं गिरेगा, वो वहीं पर अपनी एक्टिविटी बनाए रखेगा और अपना पौधे के साथ संचारण चालू रखेगा। जब पौधे के साथ संचारण चालू रखेगा तो जो जिस हानिकारक मक्खी ने अंडे दिए हैं उन अंडों को प्रॉपर रूप से खुराक मिलती रहेगी और उनका विकास हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इनका विकास हो गया तो बीमारी बढ़ गई। अब पिछुआ हवा यदि चलेगी तो वही मक्खी फूल के अंदर अंडे देगी, परंतु अंडे देने के बाद हवा में नमी होने के कारण फूल प्रभावित हो जाएगा और जमीन पर गिर जाएगा। जमीन पर गिर जाएगा तो जो अंडे उस हानिकारक मक्खी ने दिए उनको भोजन और खुराक नहीं मिलेगी, क्योंकि फूल मर जाएगा और वहीं पर पड़ा पड़ा वो खत्म हो जाएगा। और वो खत्म होगा उसके साथ में ही उस मक्खी के अंडे भी खत्म हो जाएंगे। ये सिस्टम है इस पिछुआ और परुआ हवा का। पिछुआ हवा चलेगी, फूल और फल का ज्यादा विकास होगा, तो किसान को फूल की बीमारी के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हम जैसे भी करके फूल के अंदर अंडे देने वाली बीमारी, चाहे वो बागवानी का किसान हो, चाहे वो तिलहन फसलों का किसान हो, चाहे वो सब्जी का किसान हो, चाहे वो कॉटन का कोई भी किसान हो जो फूल वाली फसलें हैं उनकी खेती करता है, उन फसलों के अंदर पिछुआ हवा के कारण फूल की बीमारी का प्रकोप 100% बढ़ता है। तो फूल की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए उसे अपने खेत में काम करना चाहिए। परुआ हवा जब तक चलेगी इसका प्रकोप ज्यादा होगा तो तेला, चेपा, फंगस आदि का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा। तो परुआ हवा का जब आगमन होता है तो उन दिनों में किसान को इन बीमारियों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देकर काम करना चाहिए ताकि इन बीमारियों को समय रहते रोका जा सके। साथियों, दोनों ही प्रकार की हवाओं का बहुत बड़ा महत्व अपनी खेती में होता है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि 1 महीने तक लगातार पिछुआ हवा चलती है तो आपको याद भी होगा, एक उदाहरण भी दे दूं कि जिस समय हमारे यहाँ भारत के अंदर कॉटन के अंदर गुलाबी सुंडी का भारी भरकम प्रकोप बढ़ा, उस समय साथियों कुछ किसानों के तो ये दिखाई देने लग गया था कि 50 मन प्रति एकड़ का नरमा होगा, क्योंकि पिछुआ हवा के प्रकोप से फल और फूल इतने ज्यादा आए कि उनका कोई अनुमान लगाना ही गलत था, क्योंकि इतने भारी भरकम फूल और फल कभी नहीं देखे थे। परंतु पिछुआ हवा के चलते जितने भी मक्खियों ने अंडे दिए वो अंडों का विकास हुआ, उन्होंने फल को प्रभावित किया और किसान का प्रोडक्शन घट गया। पिछले 2 वर्षों में लगातार देखा गया है कि जब फूल और फल आने का समय होता है तो परुआ हवा का प्रकोप बढ़ता है, और हम यदि नॉर्मल दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी ही ये जो गुलाबी सुंडी है या फल की बीमारी है ये कंट्रोल हो रही है, परंतु तेला और चेप्पा कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसीलिए तो मैंने तेला और चेप्पा के लिए अलग अलग दवाई इस्तेमाल करने की बात कही है। परुआ हवा के प्रकोप से पिछले साल आपने देखा कि हरा तेला की भरमार थी, परंतु 2 साल पहले जब गुलाबी सुंडी आई हरा तेला नहीं था। हाँ, खुश्की जब आती है, गर्म हवाएं चलती हैं, जमीन में नमी की कमी आती है तो सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता है। पिछुआ हवा के ज्यादा चलने से सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी दोनों का प्रकोप बढ़ता है। परंतु सफेद मक्खी एक ऐसा जीव है कि जो यदि उसे हवा लगती रहेगी, हमारी फसल के अंदर ज्यादातर नियमित रूप से पौधों की संख्या होगी तो वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। परंतु हरा तेला हो, चेप्पा हो, फंगस हो, ये परुआ हवा के प्रकोप से बहुत भारी नुकसान हमें पहुंचा सकती है। मूंग हो, मोठ हो और मूंगफली और ग्वार हो जो पीले पत्ते होकर खत्म होते हैं, स्पष्ट और सीधी ही बात है कि ये परुआ हवा के प्रकोप से फंगस जो इसके हवा के साथ आती है उस फंगस के प्रभाव में पत्ते आते हैं और उनके ऊपर फंगस चिपक कर अपना घर बना लेती है, जिसके कारण उन्हें नुकसान होता है। जिस प्रकार आपने ये देखा भी होगा, आप ये कहते हैं फंगस कहाँ से आ गई। कई बार आपने देखा होगा अपने आंगन में, अपने गली में, अपनी सीढ़ियों पर जो पक्की ईंटों द्वारा बनाई हुई है,
वो सारी के सारी बरसात के समय में हरी हो जाती है, परंतु धूप निकलती है गर्मी के समय में, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। वो एक फंगस होती है साथियों, उसे प्रॉपर नमी और वातावरण मिलते ही वो अपना एक्टिवेट रूप दिखाना शुरू कर देती है, जमीन में हरिया उग जाती है। वो स्पष्ट और सीधी बात है। किसान को दोनों हवाओं जब भी चले उस समय अपने खेत का निरीक्षण समय पर ठीक ठाक से करना चाहिए। यदि पिछवा हवा चल रही है तो आप तेला चेपा की ज़्यादा चिंता मत करें, आप फूल और फल के बीमारी को रोकने का प्रयत्न करें। यदि परवा हवा चल रही है तो आप कृपया करके तेला चेपा को कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। दोनों ही हवाओं का अपनी खेती के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व देखा गया है। एक चर्चा हम तापमान पर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। एक दिन एक तापमान के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा कि तापमान का हमारे फसलों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। वो बात एक अलग से इसी तरह आपको संक्षिप्त रूप में समझाने के तौर पर, उदाहरण के तौर पर संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप समय समय पर सावधान और सचेत होते रहें, तो कृपया करके इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि किसान द्वारा आपको एक एक बात समझाने के तौर पर वीडियो के माध्यम से मिल सके। हर एक किसान को शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ही किसान को में जागरूकता लाई जा सकती है, किसान को समझाया जा सकता है, किसान को इन बातों की जानकारी दी जा सकती है। ये बातें किताबों में नहीं लिखी होती। कोई कितना ही एग्रीकल्चर पीएचडी कर ले तो अब ये बातें किसान द्वारा ही तैयार की जाती है, किसान द्वारा ही इन बातों का पता होता है, क्योंकि अपने खेत का सबसे बड़ा डॉक्टर जो है किसान होता है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस जानकारी को हर किसान तक पहुंचाएंगे, ताकि वो अपनी खेती को, अपनी फसल को संयुक्त रूप से बचा करके इन बारे ध्यान दे, और जब भी इस प्रकार का कोई प्रकोप दिखाई दे तो समय पर छिड़काव करके बीमारियों को कंट्रोल करें। जय हिंद।